ओम शांति। 2 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे प्यारे बाबा ने कहा, मीठी बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न है मुरली का, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिगर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। तो रावण को 10 शीश दिखाए बाबा हमें। रावण के 10 शीश में और यथार्थ में क्या है 10 शीश की कहानी, वो बाबा हमें बताते हैं। तो बाबा कहते, जो 10 शीश दिखाए गए हैं वो विकार हैं। 5 विकार स्त्री के और 5 पुरुष के, तो 10 हो गए। तो वह हो गई रावण संप्रदाय। यह ही संप्रदाय रावण की है ना। तो बाबा कहते, तो यह नई बात सुनाई ना, नहीं तो हमने तो एफीजी का ही सुना था, जो कह देते हैं कि परंपरा से चला आ रहा है। रावण का पुतला बनाकर दशहरे पर जला देते हैं, लेकिन रावण तो अभी तक जला ही नहीं, और कब से जलाते आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, यदि एक बार जल जाता है कोई चीज़ तो लौट करके आती है क्या? लेकिन उसमें ऐसे ही दिखाते हैं, वो कहानी है और मैं जो बताता हूँ वो सत्य है। तो बाबा कहते, मैंने नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं, निराकार राम। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। हर एक बार जल गया तो फिर उनका एफीजी देखने में थोड़े ही आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। बाबा कहते हैं, जैसे एक शरीर छूट गया, आत्मा ने दूसरे घर में जन्म ले लिया, दूसरे माता पिता, दूसरे फीचर्स, दूसरे तरह का ही सब उनका कर्म होगा। बड़े होने के बाद दूसरे तरह की पढ़ाई होगी, तो फिर वो वापस कैसे आया? रावण को जलाते आ रहे हैं, फिर भी वो खत्म ही नहीं होता। एक बार गया तो फीचर्स बदल जाते हैं। तो यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। बाबा कहते हैं, यह रावण तो विकार है। बाप यह समझाते हैं। बाबा कहते हैं, निराकार शिव परम पिता परमात्मा हूँ, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान, सर्वोदया, सर्व कल्याणकारी बच्चों को मैं सर्व गुणों से संपन्न करने के लिए दैवत्व जो श्रीमत देता हूँ, श्रीमत से ही तुमको ये क्या मिलते हैं? दैवी गुण मिलते हैं। फिर दैवी गुण को धारण कर तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। लेकिन मैं दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं तुम बच्चों को देता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ऐसे ही रावण के जो 5 विकार हैं वो दिखाई थोड़ी देते हैं, लेकिन जब आप ब्राह्मण आत्माएं अभी फरिश्ता बन फिर देवता बनेंगे, जब फिर तुम देवी देवता वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काले बनते हो। काले कहते ही हैं जब विकारों में गिर जाते हो, तो उसे ये उन 5 विकारों को रावण कहते। बाबा कहते रावण भी नहीं दिखाई देते, उसके फीचर्स ना मेरे। लेकिन बाबा कहते हैं इस तरह से
अरे यार, रावण तो विकार है और मैं जो हूँ एवर प्योर हूँ। तो बाप यह समझाते हैं कि मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है, इसीलिए तो फिर याद करते हैं भगवान को। दुख ना हो तो भगवान को याद क्यों करे कोई, है ना। और वैसे भी कई तो सिर्फ जब बिगड़ जाता है तभी याद करते हैं। कुछ बिगड़ी बनाने के लिए, कुछ चाहिए हो तो मांगने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे करने के लिए ही भगवान को याद करते हैं, है ना। कुछ काम बन जाए इसके लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब काम ही नहीं तो फिर याद भी नहीं करते, और हमेशा सदा याद करते रहें तो फिर काम बिगड़े ही ना। तो बाबा कहते इस तरह से कुछ ना कुछ चाहते हैं ना। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने, है ना। तो भक्ति में दुख बहुत है, सुख है अल्पकाल क्षणभंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नर्क का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे, बैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ, व गीता भागवत आदि बैठ करके पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते हैं। जो भक्ति की सामग्री है बाबा कहते हैं वो यहाँ ही खत्म होने वाली है। तो तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। हम सब जो अंदर में हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान आनंद प्रेम से भरपूर है, शक्तिशाली है, पवित्र है, तो ये सब हमारे ही गुण हैं। लेकिन हम इन सब की प्राप्ति के लिए, इन सब की चाहना हम सब बाहर ही ढूंढते हैं। हम सुख चाहते हैं, बाहर देखते हैं, शांति चाहते हैं, बाहर ढूंढते हैं, प्रेम चाहते हैं, बाहर ढूंढते हैं, ज्ञान चाहते हैं, बाहर ढूंढते हैं, दूसरों में देखते हैं। जबकि परमात्मा कहते हैं यह तो तुम्हारे खुद के गुण है ना। तो अब वो 5वां फोल्डर खोलो जो तुम आत्माओं के निज गुण वाला फोल्डर है ना। तो अभी बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुमने जो किया है कर, एक आत्मा इतने सारे पार्ट बजाते बजाते घिस पिट गई है ना। तो अब वो ज्ञान खत्म हो गया। जो ज्ञान बाबा ने संगम पर दिया वो ज्ञान अब खत्म हो गया। तो अब वापस ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं वैकुंठ के महाराजा महारानी बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ये सब मैं नहीं कहता हूँ कि जाओ और शास्त्र आदि पढ़ो, है ना। लेकिन तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि यज्ञ जब तब दान पुण्य करो, लेकिन यह है ही धक्के खाने। तो इनसे कुछ भी नहीं प्राप्ति होगी। ना मैं खुश होता हूँ, ना मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। वो तो ड्रामा में है कि भक्ति में तुम जिसको इष्ट बना करके या जिस किसी की भासना मन में बैठी रहती है, छवि बैठी रहती है कृष्ण की, राम की, राधे की, तो मैं साक्षात्कार भले ही करा देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं ही दूंगा, है। तो वो इनडायरेक्ट हो गया। तो अब बाबा कहते हैं कि लेकिन इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती, तुम्हारी सदगति थोड़ी होती है, अल्पकाल के लिए हो जाता है, साक्षात्कार हो जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो वो कभी आएगी ही नहीं, या कोई मुश्किल नहीं आएगी, है ना। वो तो कर्म का हिसाब है, हो गई। तो यह है ही धक्के खाना। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। हाँ, बल फिर ताली बजा बजा के, घंटी पीट पीट के, शंख बजा बजा के भले ही गाते रहेंगे, मैं मोर अखल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, हाँ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, हाँ, ऐसे मैं नीच पापी हूँ, माफ़ी करो, ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन यदि किसी ने कह दिया तो डंडे बरसाने लग जाएंगे, हैं। तो बाबा कहते हैं नरकवासी हो तो बिगड़ जाएंगे।
वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप बैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने लिए, पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। ऐसे तो नहीं है कि तुमको अशरीरी ले जाएंगे बाकी शरीर के साथ चले जाएंगे, है ना। सबको है अशरीरी ही जाना है। तो इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, धन ये हूँ, वो हूँ, फलाना डिकाना हूँ, तो यह सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो। मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। यह मामा है, काका है, चाचा है, भाई है, बंधु है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। मन बुद्धि से उस एक से नाता जोड़ो और उन सब संबंधों को भी कहो कि तुम्हारा भी वही एक संबंधी है। बाकी इस संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं है। सब देखने के लिए हैं और परमात्मा ही एक तुम्हारा सच्चा साथी है। तो ऐसे समझाओ। बाबा कहते मन बुद्धि से मेरे साथ जुड़ो, बाकी तोड़ सबसे निभाओ। तो अपने को देह समझो, मुझे याद करो। बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। जब तक आप पुराना नहीं भूलोगे तब तक नया आपके बुद्धि में समाएगा नहीं। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना ईश्वर की गत और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है। बाबा ने थोड़ी पढ़ी है, तो वह तो बाद में बनती है। बाबा कहते हैं वो तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सीखी लधे बच्चे हो। बाबा मुरब्बी बच्चा, सीखी लधा बच्चा, प्यारा बच्चा, मीठा बच्चा। तो यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। यह शरीर है ऑर्गन्स, यह बात कभी कोई समझते नहीं। वह मनुष्य को सुनाते हैं, यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, और जिसने एक बार देह ले ली तो उसे तो बार बार देह छोड़ना लेना है। तो भला उसके पास में जब देह छोड़ना और लेने का पार्ट आएगा तो वो तो दुर्गति में भी जरूर जाएगा। तो दुर्गति में जाने वाला कभी भी ज्ञान कैसे देगा, वो भगवान कैसे कहला सकता है। तो भगवान तो वही कहलाएगा जो एक बार, 2 बार, 3 बार, 84 टाइम देह ना ले, अशरीरी, सिर्फ एक बार ड्रामानुसार अवतरण ले करके इस धरा पर, भारत भूमि पर, अखंड भारत भूमि भगवान की भूमि, इस पर आता है। यही सबसे ज्यादा गिरती है और इसे ही सबसे ऊपर उठाने परमात्मा आते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं। मम्मा बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ना सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं,
अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं, हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। देखो, बाबा ने कहा थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ ही मत करो, याद ही मत करो, हाँ। परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो दास दासी जाकर बनेंगे, हाँ? दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। महलों के दास दासियां, फिर बड़े परिवार में दास दासियां, फिर उनके दास दासियां, हाँ? तो बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासीपन पढ़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी हर कोई पूरी दुनिया का तो डॉक्टर नहीं बन जाता। कोई कंपाउंडर भी रहता है, तो कोई नर्स भी रहता है, तो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर सर्जन भी होता है ना। तो इस तरह से वहाँ भी नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पढ़ाई अनुसार होंगे मर्तबे। तो बाबा कहते हैं कि जो पढ़ते नहीं तो वो तो भरी ही ढोएंगे ना। तो प्रजा में नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना उच्च पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे। भल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते तो जो दिया वह खाकर खत्म करते हैं। हाँ, कमाया खाया, गवाया, फिनिश। तो बाबा कहते हैं फिर आपने इकट्ठा कहाँ किया, है ना। तो बाबा कहते हैं दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, हाँ, बचा देते हैं अपना। तो धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर खत्म कर देते हैं। फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। वहाँ बाबा कहते हैं यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, जो फल नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं, तो वह उच्च पद पा लेते हैं। देखो बाबा गुहार आज समझा रहे, मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना। कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं परंतु खाते भी तो हैं ना। बाबा मिसाल तो सब बताते, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बिगर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको सर्विस, हम बाबा कहते हैं ना, कोई नहीं कहेंगे कि हमको बतलाया नहीं है। हाँ, बतलाना तो सबको पड़ता है। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं। हाँ, ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्यों नहीं बतलाया। हाँ? बाबा कहते हैं तो ऊंच पद भी है। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलने नहीं है। हाँ, श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। जो पिछाड़ी बाबा कहते ना, जो लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट भी जा सकता है। तो बाप समझाते हैं सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। समझना चाहिए कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत उच्च है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वह तो कच्छ में कुरम उठाते। तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही दिलाया है इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या।
सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनको ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। यह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में यह ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, है ना। ये मुरली कब का है, अब तो हो भी गए, लाखों करोड़ों पढ़ भी रहे हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, जगत गुरु जगत पिता, है ना। तो बाबा कहते हैं वह आकर अडॉप्ट करते हैं। कितनी गुहा बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धमचक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद हैं, अल्फ, अल्लाह और बेबादशाही। सिर्फ एक अल्फ को याद करने से बादशाही मिल जाएगी। अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। बाकी क्या बचा, बाकी रही छाछ। अल्फ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ, है ना। जो दुनिया को बांट रहा है वो दुनिया का बांटने वाला ही आपका बन गया, तो फिर और क्या चाहिए। तो ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, घृणा भावना, विकार किसी के प्रति क्रिमिनल आई नहीं होती है ना। तो आत्मा समझ हम सबके पार्ट को एक्यूरेट देखते हैं, श्रीमत पर चलते। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्य जीवी भाव। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्य जीव भाव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं क्या कहते हैं, जपो अल्फ को तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अल्फ के बनो तो बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप समान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ना अल्फ को जानते हैं ना बे को जानते हैं। बेमाना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा वापस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा, बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है, आप समान बनाना है, 8 घंटे सर्विस करनी है। वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई आत्मा बाबा हमारे लिए नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई एक आत्मा ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती है। बाकी हम कोटों में कोई आत्मा है ना। मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता।
जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ शुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाप दादा।